एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर प्रश्न पे आती हूँ। सर आपने कहा कि हिंदी ताकतवर है लेकिन उसे उसका एहसास दिलाने वाला कोई नहीं है, और हिंदी समझदार है लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं। आज भी हम देखते हैं, जैसे आपने भाषाओं के शब्दों को लेकर झगड़े पर बात की, भाषाओं जो आज झगड़े होते हैं। सर आज एक ऐसा ही झगड़ा उठा है, थोड़ा राजनीतिक पक्ष है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपके विचार कि आज भारत है और इंडिया शब्द है, इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ रहा है, और जो मीडिया है वो इस पर बड़ा मिर्च मसाला लगा के बताती है कि सरकार से पूछती है कि ये जनता जानना चाहती है, बल्कि जनता दोनों नामों में सुखी है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मुद्दों को ना अलग करके समझना पड़ेगा। पहली बात, ये विवाद इस समय क्यों उठा, इसके पीछे राजनीतिक कारण है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी अपनी समझ ये है कि दो तरह से मुद्दे को देखना है। पहली बात, ये उठा क्यों, और दूसरी बात, सही क्या है गलत क्या है। ये उठा क्यों, इसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। पर कोई मुद्दा राजनीतिक वजह से उठा इसलिए मुद्दा ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कई बार गलत काम करती है, कई बार सही काम कर देती है, और जनता के दबाव में अगर सही काम हो ही जाए, राजनीतिक वजह से ही हो, तो भी क्या बुरा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है। नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे, उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उससे कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैं कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कलकत्ता अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। काहे का दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली? ये सारे तर्क अगर सही है, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है, क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहिए, श्रीलंका मानना चाहें, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखिए, क्या दिक्कत। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता क्या कहा?
हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं। बोले नहीं, मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। भारत किया जाए तो ये भारत कहाँ से आया, किस शब्द से आया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि सिंधु नदी जो है वो हमारी बॉर्डर रही है। जो भी बाहर से आया उसका सबसे पहला सामना हुआ सिंधु नदी से। तो जब पर्शियन आए तो वो शाह शब्द नहीं बोल पाए, तो उन्होंने कहा हिंदू, तो वहाँ से एक नाम आया हिंदुस्तान। जब ग्रीक्स आए तो वो फिर सिंधु नहीं बोल पाए, तो उन्होंने कहा इंदु, वहाँ से इंदस और इंडिया आया। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था। अलेक्जेंडर के बाद वो राजा बना, और जब वो राजा बना तो उसने अपना एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा, जिसका नाम था ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं? मौर्य काल की बात कर रहे हैं जी। तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका, बड़ी फेमस किताब रही, अब तो खैर उसके अवशेष भी नहीं है, लेकिन उसी किताब का उद्धरण ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिया है, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, प्लीनी वगैरह वगैरह। तो पश्चिम में यह नाम फेमस हो गया, लैटिन में इंडिका। और ये आया इंडस वैली से, इंडस वैली, इंडस रिवर से। हाँ, इंडस, वो इंदू कहने लगे तो वहीं से इंडिका पैदा हुआ और वो नाम आने लगा। फिर ये नाम ग्रीक्स के बीच में बड़ा प्रचलित रहा, यूरोपियंस के बीच बड़ा प्रचलित रहा, और धीरे धीरे जब यूरोपियन कंपनियां भारत आने लगी तो उन्होंने कंपनियों के नाम भी रखे ईस्ट इंडिया कंपनी। और 18वीं शताब्दी के बाद से अंग्रेजों ने इस नाम को पॉपुलराइज करना शुरू किया। तो यूरोप में इंडिया नाम रख लिया था इस रीजन का पूरे? वो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वहां से उन्होंने लिया इंडिया। ओके। वैसे तो इस देश को, अब हुएनसांग आया वो तो कहता था इंतु, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, बड़े सारे नाम इस देश के हैं, लेकिन पश्चिम के बीच जो नाम प्रचलित था वो था इंडिया, इंडिका से। और फिर जब उन्होंने इस नाम को प्रमोशन करना शुरू किया तो हमारा जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे दादा भाई नेहरू ने जो पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्योंकि पश्चिम इसी नाम से इस क्षेत्र को जानता था। फिर तो ये इंडिया नाम दिया हुआ पश्चिम का है जो मेगास्थनीज से मिला आपको? मेगास्थनीज से मिला। ओके। हाँ, तो वहां से ये नाम शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने इसको बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू हुआ, और फिर 1885 में पैदा हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म का एक परिचायक बनती चली गई, और फिर 1947 में ये देश पैदा हुआ, इंडिया। लेकिन अब ये राष्ट्र जो है, जो पैदा हुआ, राष्ट्र तो कभी था ही नहीं, तो जो राष्ट्र पैदा हुआ वो इंडिया, वो एक न्यू ऑर्डर का द्योतक है। जैसे पूरी दुनिया न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर, नया भारत, नया देश, वो इंडिया है। लेकिन चूंकि हमारा पास्ट इतना बड़ा है, इतना प्यारा है, मनोज कुमार जी ने कहा नहीं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हमारा पास्ट इतना महिमा मंडित है, इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, इंडिया तो न्यू ऑर्डर का है, लेकिन हम अपने पास्ट से भी अपना संबंध बरकरार रखें। व्हाट इज न्यू ऑर्डर सर? ये आप इसका 2 बार जिक्र कर चुके हैं। न्यू ऑर्डर मतलब ये जो आधुनिक युग है, नई अर्थव्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था। जैसे पहले मोनार्की थी, अब पार्लियामेंट है। पहले धातु, जो सोना चांदी एक्सचेंज के मीडियम थे, अब करेंसी सिस्टम है। पहले प्रिविलेज क्लास
का महत्व था, अब इगैलिटेरियन सोसाइटी है। पहले धर्म संविधान होते थे, अब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशन है, न्यू इकोनॉमी है, ये सब न्यू ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो अब आप में से एक भी जानना चाहता हूं, इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दुनिया के दूसरे मुल्कों में या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम इसी नाम का उपयोग करते हैं? बिल्कुल इसी नाम का। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है? नहीं, इसका प्रोसीजर ये है कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये 4 आर्टिकल जो है आप स्पेशल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। मतलब लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत प्रेजेंट, जो लोग प्रेजेंट है उसमें, और राज्यसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत जो लोग प्रेजेंट है उसमें, तो फिर इस अमेंडमेंट को किया जा सकता है। इसके लिए राज्यों की असेंबली की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं, केंद्र जब दोनों हाउस में बहुमत मिल जाएगा तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीलिंग क्यों है कि हमें भारत नाम रख देना चाहिए? फीलिंग भारत का नाम ये क्या मतलब फीलिंग क्या देता है? एक पूर्व के गौरव का और आगे के उद्देश्य का। पूर्व का गौरव, मैंने कहा ना कि वो जब 0 दिया मेरे भारत ने, तो भारत ने तो 0 दिया, तो अब इंडिया क्या क्या दे रहा है। अलीशा चिनाई ने भी बड़ा इसका महिमा मंडन किया इंडिया का, बस दिल चाहिए एक मेड इन इंडिया। तो पास्ट, इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि इंडिया भी रखा और भारत भी रखा। अब सरकार इस पे क्या विचार कर रही है, भारत को रखने के पीछे उसका क्या, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत रखकर भारत को फिर से एक महान और चक्रवर्ती देश की जो अवधारणा थी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी आएंगी जब आप नाम भारत करेंगे तो? बिल्कुल आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अब पूरे दुनिया में हम इंडिया के नाम से ही जाने जाते हैं। हमारा पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखता है, फिर पूरी दुनिया इंडिया के नाम से ही हमें जानती है। तो जब हम उस इंडिया को भारत करेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होंगी। दुनिया के कई देशों ने अपने नाम बदले, सिलोन, अगर हम भी बदल रहे हैं तो इसमें उनकी स्वीकार्यता में कितना वक्त लगा, हमने क्या सीखा उससे? नहीं, उनकी स्वीकार्यता चूंकि वो पास्ट के गौरव के नाम पर, अब सिलोन अंग्रेजों को द्वारा शुद्ध दिया हुआ नाम था, उन्होंने कर दिया श्रीलंका, बर्मा को कर दिया म्यांमार। तो कोई बहुत ज्यादा उसका सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर नहीं पड़ा। लोग एक आत्म गौरवान्वित महसूस करते हैं। नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है व्यक्ति के जीवन में, तो लोग एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे यूपी और बिहार में अगर हम किसी को पीटर बुलाएं, क्या बुलाएं? पीटर। हाँ। भाई यूपी बिहार का जो समाज है, अगर हम वहां किसी को पीटर बुलाएं, पीटर चौहान, पीटर शुक्ला और साइमन पांडे, तो इस तरह से लोग बड़ा आश्चर्य की नजर से देखेंगे। लेकिन जब हम अपना नाम, देशज नाम इस्तेमाल करते हैं तो उससे संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और प्रासंगिकता को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे पहलू उसमें उभर कर सामने, और ऐसा संविधान संशोधन करके किया जा सकता है, आपका ही मत है? किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑलराइट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हीरो वाजपेयी, उत्तर प्रदेश में भारत